है सर। चलिए सर, शुरू करें। आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल। नहीं यार, वो दोनों सही है। हाँ, बहुत गजब की बात है ये। रेड सी से दो सवाल आ गया। अगली बार देंगे कि नहीं सर? तैयारी ठीक से रखिए। चलिए, सवाल का जो उत्तर कीजिए। लिखा है द फेमस पिलग्रिमेज ऑफ बुद्धिस्ट एज वेल एज जैन्स इन उत्तर प्रदेश इज एट। कहाँ पर बुद्ध और जैन दोनों का आपको मिलता है एविडेंस? क्या? आप लोग आंसर बताएं। एक सेकेंड, जरा मैं ये देखूं कि जो मैं। हम लोग यहीं पे कल खत्म किए थे ना? कोई बोल रहा है कि नहीं, यहाँ से नहीं था। सामुदरिया हो गया था ना? कहाँ चले गए यार? चलो 15 तक। 15 14 तक हुआ था। 15वां ठीक है, चलो। बोलिए। क्या ना, क्या आंसर है भाई? ऑनलाइन का कोई स्टूडेंट है? हाँ जी। श्वेता कुमारी। क्या लगता है आंसर? इसका आंसर क्या है बाबू? इसका आंसर है कौसाम्बी। कौसाम्बी में तुमको दोनों के जो है, वो क्या है, दोनों का तुमको एविडेंस मिलेगा। समझे? बुद्धिस्ट का भी मिलेगा और जैन का भी मिलेगा। विहार विहार है, स्तूप वगैरह है वहां पे कौशाम्बी में। इट इज समवेयर नियर टू इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र है। अच्छा, ये आबू, माउंट आबू नाम सुना होगा तुमने, राजस्थान का। ये किसका बना हुआ है वहां पे? क्या किस चीज का दिखता है? दिलवाड़ा मंदिर है ना? क्या है बताइए? सैंडस्टोन का बना हुआ है, लाइमस्टोन का बना हुआ है, ग्रेनाइट का बना हुआ है, मार्बल का बना हुआ है। अब रॉक तो चारों ही है यार। हाँ। कौन कौन चूना पत्थर में है? बलुआ पत्थर में कौन है? चूना पत्थर, ग्रेनाइट, मार्बल। कंफर्म हो? मार्बल है। मार्बल है, चूना पत्थर का ही तो मेटामॉर्फिक रॉक है ना। चूना पत्थर का ही सुनो ना, चूना पत्थर का ही मेटामॉर्फिक रॉक है। चूना पत्थर जो है वो सेडिमेंट्री रॉक है। उसी का जो है मेटामॉर्फिक रॉक मार्बल हो जाता है। मार्बल का बना हुआ है। हाँ बोलो। हाँ हाँ। हाँ, सेम पत्थर है। अच्छा, सवाल है अगला 17वां, देखो। वो तो आसान आसान चुटकुले वाली है। 17वां देखो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए। हम्म
पक्का? मार दे। कौन ए के पक्ष में है? कौन बी के पक्ष में है? कौन सी के पक्ष में है? कौन डी के पक्ष में है? क्या लगता है? लॉक कर दें? सर, क्या लगता है? ए लग रहा है। ए। ए। अब आप लोग बोलेंगे तो गलत कैसे हो जाएगा? दी स्टैच्यू, बिल्कुल कल ही बात हुआ था। देखिए यही फायदा होता है एमसीक्यू का, एक इंफॉर्मेशन दूसरे इंफॉर्मेशन में काम आ जाएगा। इस बार पूछा हुआ था कि गौतम बुद्ध के इनमें से कौन कौन से नाम हैं, समझे? तो ऐसा सवाल पूछा, पहले पीछे से पूछा जा चुका है, इनमें से कौन गौतम बुद्ध का नाम नहीं है। मैं आज बताऊंगा आपको। स्टैच्यू ऑफ गोमतेश्वरा एट सेवन बेलगोला रिप्रेजेंट्स द लास्ट तीर्थंकर ऑफ द जैन। आपको भी पता है सर कि जो स्टैच्यू ऑफ गोमतेश्वरा है वो बाहुबली का है, जो ऋषभनाथ के बेटे हैं, जो तीर्थंकर भी नहीं है। तो यानी कि पहला ही स्टेटमेंट क्या है? गलत है। इंडिया लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री अरुणाचल प्रदेश में है। खजुराहो जो है चंदेला डायनेस्टी का था। होयसालेश्वर टेम्पल शिवाबी इस बार पूछा भी गया है। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट बन गया। टोटल कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? 42। कितने? हमने क्लास भी लिया था, देखा था आप लोगों ने? हैं? टोटल 42 है। कितने नेचुरल है, कितने कल्चरल है, कितने मिक्स्ड है? 34, 7 एंड 1। 34 कल्चरल, 7 आपके नेचुरल, और एक जो है वो क्या है, मिक्स। कौन सा है मिक्स्ड? कौन सा है? अभी अगला बार ये पूछ देगा एग्जाम में। बोलो यार क्या है, पता है? नहीं, अगली बार नहीं पूछेगा। 69 यूपीएससी में इनफैक्ट पूछा जा चुका है। ऑप्शन दे? चलो तुम्हारा, आपके लिए एक ऑप्शन सही। ठीक। एक आपका जो है वो है सुंदरबन। दूसरा काजीरंगा। तीसरा कंचनजोंगा। चौथा नंदा देवी। कंचनजंगा इज अ मिक्स साइट। समझ में आ गया? ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो बिहार में है? नालंदा वाला बिहार में है। और भी कोई है क्या? बोध गया महाबोधि मंदिर वो भी है ना? तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए सर। यार इसमें ना बड़ा सिरदर्दी है यार, कसम से दिमाग का दही हो गया। यही है क्या? देखो क्या लिखा हुआ है, महामस्तक अभिषेक। मैंने कल बोला भी था, अगर तुमको याद हो। अ ग्रेट रिलीजियस इवेंट इज एसोसिएटेड विथ एंड डन फॉर हु ऑफ द फॉलोइंग? बाहुबली। एक पिक्चर देखो, पीके, भगवान है कहाँ है तू, गाना है ना, रे कहाँ है तू। उसमें देखना एक बार आमिर खान, एक वो जो गोमतेश्वर का जो स्तूप है, जो पुतला है, स्टैचू है। आज यार फास्ट किए हैं ना, तो ट्यूसडे को तो हमेशा ही करते हैं। ट्यूसडे को हमेशा रखे हैं बहुत दिन। यार एक दिन तो व्रत रखना चाहिए, डिटॉक्स हो जाता है बॉडी। ऐसा कहते हैं, मालूम नहीं करता भी है कि नहीं। हाँ, दूसरा पता नहीं क्यों कि जैसे करते रहे तो जैसे ना करे तो लगता है कि यार पता नहीं कुछ किए नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस ऐसे ही ट्यूसडे को करते आ रहे हैं तो अच्छा लगता है। ऐसा कोई रिलीजियस वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं तो मंदिर भी नहीं जाता हूँ, ना पूजा करता हूँ। कोई पूरा पूजा पाठ से मेरा कोई संबंध नहीं दूर दूर तक, समझे? तो तो बस ऐसे करते आ रहे हैं, तो नहीं करते हैं तो लगता है कि यार खराब है। तो थोड़ा मन शांत रहता है। सही बता रहा है। हाँ, मन शांत रहता है। हाँ, तो अच्छा लगता है।
लगता है शरीर हल्का हो गया है हैं? अरे बहुत न्योता इस चक्कर में छूट गया, अरे बहुत न्योता छूट है। एक दिन अगर खा लोगे ना, फिर तुम्हारा विल पावर खत्म हो जाएगा। फास्ट का भी ये नियम है कि भैया खाओ मत। क्या बहुत गड़बड़ का है। मंगल दिन देखना, ज्यादातर इनविटेशन तो मंगले दिन आता है, हम बृहस्पति को आता है, बैठ तेरी। महामस्तक अभिषेक जो पीके मूवी में दिखाया गया है, जो ऐसे दूध चढ़ाते हैं, इसी को महामस्तक अभिषेक कहते हैं। बाहुबली को है ये। बाहुबली जो है ऋषभनाथ के बेटे थे, उनके उनको डेडिकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं लिस्ट वन एंड लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। आदिनाथ, मल्लीनाथ, पार्श्वनाथ, संभवनाथ। अब यार ये बहुत कठिन सवाल है, एकदम रटंत विद्या है ये। वैसे थोड़ा दिमाग लगा लो तो कर सकते हो, मल्लीनाथ का पता रहता है। हम बताएं, अगर सही होगा तो हम बता देंगे कि सही है कि नहीं। है, फिर गो विद आंसर। अरे तेरी, एकदम केबीसी बना दिया है। पक्का? कैसे कैसे बता किया? गजब, ये लड़का तेज तो है। मल्लीनाथ जो है, इतना तो हमको ही पता है कि इनको लेकर डिबेट है, और हाँ, हाँ तो वो चलता है पंगा। तो इसका मतलब बी का 4 हो गया, तो अपने को ये पता है कि ये तो नहीं हो सकता है। पहले काटने का काम करना है, समझे। और उसके बाद तुमको पता है कि आदिनाथ जो है वो बुल है, तो आदिनाथ बुल हो गया और बी संभवनाथ हो गया, तो सी का तुम्हारा 3 हो जाता है, स्नेक हो जाता है। पार्श्वनाथ स्नेक है, याद रखना, ये तो 23वें तीर्थंकर है। और संभवनाथ जो है वो हॉर्स है। इसका आंसर ए होगा। गुड। श्वेता कुमारी, सही की कि गलत की जी? बी लिखियो जी। अच्छा, ये दूसरे क्वेश्चन का बी लिख दिया। नहीं यार, दूसरे क्वेश्चन का भी नहीं। किसका बीमारी हो? 1324 क्यों कर रही हो? गलत है, श्वेता कुमारी गलत है। चलो -5 करो। -5 करना है भाई। सौरभ राज, बाबू आंसर नहीं कर रहे हो, क्या बात है? हैं? जो इस क्वेश्चन को गलत करेगा उसको -5 करना पड़ेगा। देखो, सही करने पे +1 मिलेगा, और गलत करने पे -5 मिलेगा, ताकि नेट निगेटिव रहे। ताकि नेट निगेटिव रहे, और वो चॉकलेट मेरे को समर्पित कर दिया जाए। मेरे को कभी देना। अब वैसे भी पॉजिटिव करके भी हम जिंदगी में कभी नहीं देंगे। ऐसे देने हो तुम, दिवालिया घोषित हो जाएगा, बैंकरप्ट हो जाएंगे। ओके, चलिए। देयर आर 2-3 स्टूडेंट ऑफ माइन हैज क्वालिफाइड, मतलब उनके मार्क्स बन रहे हैं अच्छे खासे। अच्छा लगा। पिछली बार तो ये एक था यार, खल गया था मेरे को। इस बार हैं 3-4 हैं। जब तुम लोग पास करते हो ना, तो अपने को लगता है कि यार, मतलब सही पढ़ा रहे हैं, सही दिशा में जा रहे हैं। ये हो चुका था क्या? ये नहीं हुआ, चलो भाई करो। अब देखो, पिछले वाले से ये सही हो जाएगा। कैसे बताओ? आदिनाथ से भी पकड़ लोगे, पार्श्वनाथ से भी पकड़ लोगे। क्यों? अरे इसमें तो बहुत है, महावीर का तो पता ही रहता है सबको। मैं आऊं? नहीं पकड़ पा रहे हो? महा
हाँ नहीं नहीं पकड़ाएगा, महावीर से पकड़ाएगा नहीं, दो ही कटेगा। नहीं 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 नहीं, महावीर से पकड़ाएगा नहीं, आंसर नहीं मिलेगा। हाँ देखो ना, सीधे समझो, देखो इधर, अपने को पता है कि पार्श्वनाथ कौन थे, स्नेक थे, आदिनाथ बुल थे, महावीर लायन थे, और शांतिनाथ जो थे डियर है। तो अब शांतिनाथ एक और हट गया, डियर। देखो ऑप्शन थे, चार तीर्थंकर याद हो गए। अगर तुमको पांच छह याद है ना, एक न एक तो मिलेगा ही तुमको। तुमको पहला याद करना है, मल्लीनाथ याद रखना है, और 23 24 याद रखना है, और बीच में एक आध चुटको पुटको भी याद रहा ना, तुम्हारा काम हो जाएगा। आदिनाथ तो याद ही हो जाएगा। तो क्या है यार इसका आंसर? ए का 3 है ना, ए का तो 3, डी हो गया। सही हुआ गलत हुआ? 3124। जिसका सही हुआ उसको +1 मिलेगा, इसमें मात्र +1 है। अब अगला जो सवाल है वो कर दोगे तो +3, और गलत कर दिए तो -10। नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। देखो क्या सवाल है। कहे थे ना तुमको, ये कर नहीं पाओगे। इनमें से एक को नाम, एक तो पहले वो वाले फेमस वाले नहीं है कि उसको सबसे बाद में कर दे या पीछे कर दे। ये वो सवाल है जिसको एग्जामिनर कहता है कि छोड़ दो। जिस फसाने को अंजाम तक पहुंचाना हो मुश्किल, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ देना बेहतर। ले, एक आंसर आ भी गया। ये सवाल बेकार है, मतलब एकदम रटन रटन सवाल है। हाँ वो, तुमको याद करने की जरूरत भी नहीं है, कितना दिन याद रहेगा तुम बताओ। हम्म। इसका फिलहाल जो है ये लड़का सही बोला। बहुत सब ए है इसका। 1 4 1 4 2 हो गया और 3 हो गया। छोड़ो यार ये नहीं नहीं है। छोड़ो इसको, इसको हम उतना तवज्जो नहीं देते हैं। ये लो, इसका करो, ये अच्छा है। सही करने वाले को +2, गलत करने वाले को -5। एक से तो तुमको दो ऑप्शन तो काट दोगे। हाँ कैसे सी जी? कैसे हम निकाले आंसर? कैसे? यार एक तो तुमको ये याद होगा कि ऋषभनाथ अयोध्या है, तो ऋषभनाथ अयोध्या है, ये तो तुमको मालूम होगा। तो इसका मतलब हो गया सी का 1। सी का ये रहा, तो सी का 1 किस किस में है, तो यानी ये हटा दो। पहले हटाने का काम करने का, समझा? तो अब दोनों में खेलना है। अब तुमको श्रावस्ती क्या लग रहा है? हाँ बिल्कुल, श्रावस्ती का हमको लग रहा है संभवनाथ, है ना? श्रावस्ती का संभवनाथ है, तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया? सी हो गया। अब इसमें कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं कि ऐसा होगा इसीलिए ऐसा है, वो तो वहीं जाके ये तो भाई थोड़ा सा आपका जो है, थोड़ा लॉजिक, लॉजिक एक याद करना पड़ेगा तुमको। ठीक है। इसके बाद है ककांडी में आपका जो है सुविधिनाथ है, और उसके बाद प्रभोसा में जो है ये है पद्म प्रभु। अच्छा एक शब्द है प्रभोसा, प्रभोसा कहाँ है जरा बता सकते हो? यूपी में है प्रभोसा, कल डिस्कस हुआ था याद है, प्रभोसा यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो कर देगा इसको +2, और नहीं कर पाएगा तो -5।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द फर्स्ट जैन काउंसिल वॉज हेल्ड? पहला जैन काउंसिल कहाँ हुआ था? टिक टिक टिक, टिक टिक टिक, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक 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 5, टिक टिक 6, टिक टिक 7। अच्छा, अटेम्प्ट नहीं करने में -10 है। टिक टिक 8। अटेम्प्ट नहीं करोगे तो -10। देखो, पहले बात सुन लो। अगर तुम अटेम्प्ट किए तो +2, अगर तुम अटेम्प्ट नहीं किए तो -10, और अटेम्प्ट गलती कर दिए -5। मतलब नेट पॉजिटिव ही रहना है भाई, नेट निगेटिव। हाँ, कौन कौन वैशाली पक्ष में है? वो तो बुद्धिज्म में था। कौन कौन पाटलिपुत्रा के पक्ष में है? कौन कौन वैशाली के पक्ष में है? और कौन कौन किसी के पक्ष में नहीं है? वो -10 होगा। और उसको चॉकलेट हमको देना होगा नेक्स्ट क्लास में। डन करें? पहला पाटलिपुत्रा है। पहला जो बुद्ध जैन काउंसिल हुआ था वो पाटलिपुत्रा में हुआ था। स्थूल भद्र ने किया था, स्थूल बाहु ने किया था। याद करिए वो कहानी जो 300 BC के करीब में हुआ था, जिसमें मगध में फेमाइन आ गया था, तो भद्र बाहु चले गए थे। तो जब वापस आए तो देखे तुम कपड़ा पहने हुए हो, तो उसी पे कहे कि दोनों श्वेतांबर दिगंबर। तो वो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल, जैन काउंसिल था, पाटलिपुत्रा में हुआ था ये। और दूसरा जो है वो बहुत बाद में हुआ है, AD में 500 AD के करीब में हुआ है। वो गुजरात में हुआ है, वल्लाभी में हुआ है। तो पहला ए है। समझा जी? याद आया? -10। हाँ, तुम दोनों -5। जिस तरीके से चल रहे हो ना बाबू, आधा पॉकेट खर्चा निकल जाएगा। फिर यार ये बड़ा हम परेशान हैं। अच्छा चलो नेक्स्ट। यार यहीं पे वो कर लिया क्या? हाँ चलो ठीक है, चलो। यार बड़ा तेज भाग रहा है यार ये। चलो भाई। द डॉक्ट्रिन ऑफ द 3 ज्वेल्स, राइट बिलीफ, राइट कंडक्ट, राइट नॉलेज। सम्यक ज्ञान बुद्धिज्म में भी हो सकता है, जैनिज्म में भी हो सकता है। गौर करो, 3 ज्वेल्स, राइट बिलीफ, राइट कंडक्ट और राइट नॉलेज। तुमको एक फॉर्मूला बताया था, याद है? क्या था? नहीं, केंटुकी फ्राइड चिकन। नहीं बताया था तुमको? बताया था जाके KFC में चिकन खाओ, नहीं बोले थे? नॉलेज, फेथ और कॉन्डक्ट, ये 3 ज्वेल है जो कि जैनिज्म के हैं। सी। क्यों? देखो ये लड़की याद की है श्वेता, KFC। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन। इन जैन रिलीजन विच वर्ड इज यूज फॉर कंप्लीट इंटेलेक्ट? संपूर्ण बुद्धि के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाता है जैनिज्म में? बताइए। टिक टिक 1। देख लो भाई, जीना भी एक शब्द है। कहते हैं जिना की प्राप्ति हो गई। नहीं, जिना की प्राप्ति हो गई। नहीं, भगवान जैन शब्द उसी से आया है। जिना का मतलब इंटेलेक्ट होता है।
तो क्या सवाल हुआ फिर? कैवल्य हो गया। सी, कैवल्य की प्राप्ति हो गई ना। कैवल्य का मतलब होता है ओमनिसियंस पा लेना। समाधि मरण, जैन फिलोसफी। समाधि मरण ये लोग कहते हैं समाधि वो पा लिया गया है। ठीक है। संलेखन याद है? संलेखन मतलब अपने आप को तब तक स्टार्व करना जब तक कि प्राण न निकल जाए। संलेखन चंद्रगुप्त ने किया था ना, चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसका आंसर क्या होगा? बी। चलो भाई। इन विच रिलीजन इज द टर्म अनुव्रत रिलेटेड? अनुव्रत, अनुव्रत किसको कहते हैं भाई? जो जैनिज्म बता रहे हो, ये तो हमने सब सुना ही नहीं। अनुव्रत तो हमने कभी सुना ही नहीं है। ये लड़की सही जा रही है, श्वेता। बी। सौरभ राज। राहुल मिश्रा। विल गो विद सी। कितने लोग हिनायना बुद्धिज्म के को मान रहे हैं? महायाना बुद्धिज्म को मानने वाले, जैनिज्म को मानने वाले, लोकायता को मानने वाले। वो तो वो हो गया ना चारवाक वाले, जब तक जियो घी पियो। तो क्या कहना चाह रही हो श्वेता? तुम बी बोल रही हो, वो बुद्धिज्म है। बताइए। सी। यार तुम लोग बिल्कुल सब भूल जाते हो, है क्या अनुव्रत ये? जब तक आंसर नहीं करोगे तब तक क्लास आगे नहीं बढ़ेगा। अनुव्रत क्या है? उपवास तो नहीं था, और कुछ सोचो। अच्छा, नीचे वाला का पढ़ लेती हो। देखो, तुम्हें पता है 5 वाउज होते हैं? मैंने बताया था तुम्हें, KFC। सी में कॉन्डक्ट में 5 वाउज होते हैं। क्या होते हैं? अहिंसा, उसके बाद अस्ते, ठीक है, अहिंसा, अस्ते, और उसके बाद होता है तुम्हारा सत्य, चौथा होता है अपरिग्रह, और पांचवा ब्रह्मचर्य। है बाबू। जो 3 प्राप्त करते हैं वो क्या है? देखो, अब हर आदमी तो ब्रह्मचारी तो होगा नहीं, तो जैन का पॉपुलेशन डिक्लाइन कर जाएगा। और परिगृह हर आदमी नंगा भी नहीं रह सकता है। तो कहा गया कि जो लोग गृहस्थ जीवन वाले हैं उनके लिए भी कुछ किया जाए। तो कहा 5 में 3 मान लीजिए। तो जो लोग ये 3 मानने वाले हैं उन्हें कहते हैं अनुव्रत। और जो पांचों मानने वाले हैं वो महाव्रत। समझा? क्या जी? तुम तो वायलेंस करता है, मटन और चिकन चबा देता है पूरा।
फूड चेन बोलते हैं। अब शेर को कहोगे यार वो वायलेंट है तो नहीं माना जाएगा ना, वो तो फूड चेन का पार्ट है। तो क्या हुआ? अनुव्रत। मित्र कहाँ है तुम्हारे? जैनिज्म। ठीक। ठीक है। अच्छा, मैं यूट्यूब पर सर्वोदय आईएएस का मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करने वाला हूँ, समझे? मेडिवल के बाद शुरू होता, तो मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करना हो, अगर कोई पहले पढ़ना चाहता है पढ़ सकता है। आज मैं डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर पढ़ाऊंगा आज। आज से 7 बजे से यूट्यूब पे देख सकते हो तुम, सर्वोदय आईएएस। हाँ, आज पहली क्लास है। तो तुम जो है एक काम कर, पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या नाम है, बस सवाल पूछना मत बीच में, वो यूट्यूब रिकॉर्डिंग है ना, और मतलब वो देख लेना, ठीक है? मेरा वाला जी। हाँ। अच्छा, अभी मेरे को आज बताना यार कि आवाज आ रहा है कि नहीं। फिर ठीक हो गया ना? ठीक ठीक ठीक। ठीक है, जैनिज्म हो गया ना, अनुव्रत रिलेटेड टू, समझ में आया? अगला क्वेश्चन है, जल्दी बताएं। ये सब 2 नंबर के लिए एक सवाल है, और जो गलत बताएगा -5, और जो नहीं करेगा वो -10। अनेकांतवाद इज द कोर थ्योरी एंड फिलोसफी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग? क्या है ये थ्योरी, अनेकांतवाद? एक भी चीज ऐसा है जो नहीं बताया हुआ है? वही ना हमारा, इसीलिए मैंने ये रिवाइज के लिए, अभी मैं जो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा ना, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो तुमको लगेगा कि यार सब कुछ मतलब क्लियर। शुरुआत में तुम्हें लगेगा कि मैं क्या बता रहे हैं, है ना, क्या बता रहे हैं, लेकिन जब तुम धीमे धीमे सुनने लगोगे ना, तब तुमको रियलाइज होगा कि मैं कहाँ जा रहा था। मेरा एक लेक्चर तुमको ना पहले दिन समझ में नहीं आएगा। नहीं नहीं, जैसे मेरा क्लास तुमको ना 4-5 के बाद समझ में आएगा कि ये कहाँ जा रहे थे। पहले मैं क्या करता हूँ ना, ABCD बताता हूँ, तो तुम्हें लगेगा ये क्या, जैसे तुम अल्फाबेट पढ़ते हो तो ABCD, ये तुमको बचपन में क्या है, अरे ये क्यों पढ़ाते हैं। फिर जब तुमको मालूम चलेगा कि बिना सेंटेंस ABCD के नहीं हो सकता था, तो पहला 4-5 क्लास तुम्हें लगेगा कि यार क्या चल रहा है, ये क्या नौटंकी चल रही है। उसके बाद तुम्हें समझ में आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ भाई, अनेकांतवाद का मतलब क्या है भाई? ठीक है, काफी हद तक सही बोल गए। नहीं यार, तुम बिल्कुल भूल गए इसकी। हाँ, इसमें ये है कि किसी चीज की मल्टीपल रियलिटीज हो सकती हैं। नहीं नहीं, वो उसमें चले गए, तो बुद्ध में चले गए। जैन में बोलते हैं कि किसी चीज की मल्टीपल रियलिटीज हो सकती है। आम को आम इसलिए कहते हो क्योंकि तुम्हारे दिमाग में आम का वो इमेज बनाया गया है। जैसे मान लो कि तुम्हारे लिए मैं टीचर हो सकता हूँ, इंसान हो सकता हूँ, किसी और के पर्सपेक्टिव से मैं मिट्टी हो सकता हूँ, नहीं हो सकता हूँ। तो कोई हड्डी देखेगा कहेगा ये तो कैल्शियम है। नहीं, बहुत सारी रियलिटीज हो सकती हैं। तुम किसी चीज को वैसा क्यों कहते हो? क्योंकि तुम्हारा माइंड उस चीज के लिए प्रेजुडिस और ट्रेंड है, इसीलिए नाम रखा गया अनेकांतवाद। बहुत सारी मेटाफिजिकल है, बहुत सारी रियलिटीज हो सकती हैं, लेकिन अगर तुमको कहा जाए कि वो क्या है, जजमेंट पे आइए। मल्टीपल रियलिटीज है तो क्या है, आप जजमेंट बताइए। तो एक एग्जांपल मैंने दिया था, हाथी वाला और 4 अंधे वाला। कोई पूंछ पकड़ा तो बोला रस्सी है, कोई पैर पकड़ा तो बोला खंबा है, कोई पेट पकड़ा तो बोला दीवार है, बोला पंखा है।
अब सब ने उस चीज को अपने अपने तरीके से देखा, पर उसकी रियलिटी कुछ और है। तो जब आप जजमेंट करेंगे तो वो हो जाएगा स्यादवाद। जब केवल ये जानेंगे कि मल्टीपल रियलिटीज हो सकती हैं किसी चीज की, तो वो क्या होगा? अनेकांतवाद। अंतर है दोनों में। हाँ, वो हमेशा शायद बोला जाता है उसमें। शायद तुम लड़के हो, शायद ये कैमरा है, तुम्हारे लिए मेरे लिए कैमरा हो सकता है, तुम्हारे लिए प्लास्टिक हो सकता है। याद है, जैसे सारे ना ना हो जाए कि ये तो ये नहीं है, ये तो ये नहीं है, क्योंकि तुम सब नहीं जानते हो इसलिए तुम बोलते हो शायद ये पेन है। हाँ, लेकिन शायद ये पेन है ना? तो क्या है इसका अनेकांतवाद का? जैनिज्म बी। तुम लोग रिवाइज नहीं कर रहे हो बाबू, गलत बात। बताओ भाई ये क्या है? छठवां सवाल। आज पढ़ाएंगे डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। सर आप टीचर्स के पीकी स्टार्टिंग में कुछ समझ नहीं आता है, बाद में बहुत बहुत बढ़िया लगा। अच्छा, सौरभ थैंक यू यार। बोले आप टीचर्स के पिकी ब्लाइंडर्स हैं, स्टार्टिंग में समझ में नहीं आता है, बाद में बहुत बढ़िया लगा। वो बहुत सारे बच्चे कहते हैं शुरुआत में समझ में नहीं आएगा, बाद में समझ में आएगा। बताओ इसका क्या उत्तर है? क्यों जैनिज्म क्यों बोलता है? क्या बोलता है जैनिज्म? तुम बकलोली गिरी कर, तुम्हारा बुद्धिज्म और जैनिज्म मिल चुका है। बुद्धिज्म जैनिज्म से ज्यादा सोल को मानने वाला कोई है ही नहीं। तुम फिर बुद्धिज्म मिला दिए। बुद्ध नहीं मानते हैं आत्मा को, परमानेंट सोल नहीं मानते हैं, ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल मानते हैं। हाँ तो देखो, जैन क्या बोलता है सुनो। जैन की दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात सृष्टि की रचना को लेकर है। वो बोलते हैं कि दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसे बनाया जा सकता है या खत्म किया जा सकता है। ये कायनात जो चल रही है वो यूनिवर्सल लॉ के थ्रू चल रही है, समझा? इसे कोई क्रिएट करने की जरूरत नहीं है और इसे डिस्ट्रक्ट करने की जरूरत नहीं है। यही कारण है कि ये भगवान को नहीं मानते, उस गॉड को नहीं मानते जो वैदिक गॉड है, जो गॉड के क्रिएटर भी माने जाते हैं, डिस्ट्रक्टर भी माने जाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये क्लियर हुआ? कितनी बात क्लियर हुई कि नहीं, पहले ये बताओ। बोलते हैं ना कि सृष्टि को ना रचा गया है, सृष्टि को रचने की जरूरत ही नहीं है, ये कायनात से चलती आ रही है, एनर्जी है, कंजर्व होता जा रहा है, ये कॉस्मिक लॉ से चल रहा है, खगोलीय नियमों से चल रहा है। समझे बातों की नहीं? तो ये बात वो कहते हैं। और वो कहते हैं कि फिर भगवान क्या है? तो वो कहते हैं कि जो काम अच्छा करेगा, कैबल्य की प्राप्ति कर लेगा, उसे भगवान बोलेंगे। यही कारण है कि महावीर को ही भगवान बोला गया, भगवान महावीर। नहीं समझा? ये क्लियर है कि नहीं? तो यूनिवर्स की क्रिएशन को लेकर क्या बोला गया कि यूनिवर्स जो है वो क्या है? वो सेल्फ क्रिएटेड है, कॉस्मिक लॉस से चल रहा है। सही बात बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? ठीक है, एक तो पहली बात ये। दूसरा चीज, एनिमेट एंड इनएनिमेट, जीवित या मृत मृत, दोनों ही चीजों में सोल है। सोल किस किस में है? जीवित और अजीवित, एनिमेट और इनएनिमेट, लिविंग बीइंग नॉन लिविंग बीइंग, दोनों में सोल है। यही तो सवाल पूछा गया यहाँ पर कि सोल आर नॉट ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ द एनिमल एंड प्लांट लाइफ but also of rocks, running water and many other natural objects not looked on the living by the other religious sect। ये दो यूपीएससी में 2023 में पूछा गया, पिछले साल का सवाल है ये। एकदम आसान, बहुत ही प्यारा, लवली, ब्यूटीफुल क्वेश्चन है यार, हम परेशान हो गए। इसका आंसर क्या है? बी, जैनिज्म। दूसरा है स्यादवाद डॉक्ट्रिन ऑफ, अभी बताया। जैनिज्म, जैनिज्म क्या है? स्यादवाद, शायद ये हो शायद ना हो, है ना? क्यों बोलते हैं शायद? बताओ भाई, कैसे कंफर्म नहीं है ये बताओ? हाँ, हाथी का एग्जाम्पल है। दूसरा चीज क्या है? किसी चीज के बारे में जानने से पहले वो क्या नहीं है वो जानना जरूरी है। मैं हमेशा बोलता हूँ पहले गलत पकड़ो फिर सही पकड़ना। अगर मैंने इसे कहा कि कुर्सी है, तो इसका मतलब मैं ये डिनाई कर रहा हूं कि बाकी चीज ये नहीं है। नहीं समझा? तो ये मैं कैसे बोल सकता हूँ कि बाकी चीज नहीं है मेरे लिमिटेड नॉलेज में?
नहीं समझा। दुनिया में इतनी चीजें हैं, वो ये नहीं है, ये बात मैं कैसे बोल सकता हूँ? देख के कैसे? मुझे दुनिया की सारी चीजों के बारे में पता है क्या? है? पता है तुमको कि ऐसा होकर कोई जानवर हो सकता है जो टेबल जैसा नजर आता हो, एकदम ऐसा? तुम 100% बोल सकते हो ऐसा जानवर नहीं है दुनिया में? अभी तक तो जानवर खोजे जा रहे हैं। पैर फैलाने वाला मेढक मिला, चिड़िया गा रही है, एक ऐसा कीड़ा है जो मेढक की तरह है, अब मिल रहा है दुनिया में। कभी चाइना में पता चला थोड़े दिन पहले कि एक मेल प्रेग्नेंट हो गया, समझे सर? एक मेल प्रेग्नेंट हो गया है, आप पढ़िएगा, सही न्यूज है। आप बताइए, पूरी बायोलॉजी की। हाँ, हाँ, तो तुम बता नहीं सकते ना कि क्या हो सकता है। किसी के 3 सर हो जाते हैं, 4 हाथ होता है, तुम बोलते हो विकार है। ये बात तुम कैसे बोल सकते हो कि वो विकार है? कैसे तुम बोलते हो कि होमोसेक्सुअल्स जो है वो नेचुरल नहीं है? तुम अपना ओपिनियन मत दो। तुम्हारा ओपिनियन तुम्हारा ओपिनियन बाइस्ड है। वो तुम्हारे लिए है ना भाई। नहीं 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 नहीं, वो माइनॉरिटी है, इसीलिए तुम्हारे लिए वो सही नहीं है। प्रकृति के साथ है, प्रकृति में जो है वो सब प्रकृति के साथ है। तुम वेजिटेरियन हो तो भी प्रकृति के साथ हो, तुम नॉन वेजिटेरियन तो भी प्रकृति के साथ हो। वो एक अलग टाइप के बीइंग है जो सेम सेक्स के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, वो नेचर के पार्ट है। बात समझा? एक सेकंड। नहीं 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 नहीं, इंसान एक वाहिद एक ऐसा स्पीशीज है जो एक है, ऐसा हम मानते हैं। तुम्हें क्या पता होमोसेक्सुअल एक अलग स्पीशीज है? ह्यूमन की स्पीशीज में एक अलग फैमिली है, बोल सकते हो क्या? तुमको तुमको जो है पता है कि टाइगर जो है उसमें धारी होता है, ऐसा है कि व्हाइट है, बिना धारी का है वो। तो तुम क्या बोल दोगे वो टाइगर नहीं है? बोलो, वो टाइगर नहीं है? नहीं, नेचर नहीं है, वही तुम बोलो ना कि वो तुमसे अलग है इसलिए वो टाइगर नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते हम। नहीं कंसीडर करते हैं कि कहते हैं नहीं वो नॉर्मल नहीं है। भाई वो एबनॉर्मल भी नहीं है, वो जो चीज प्रकृति में विदित है वो प्राकृतिक है। क्या बात कर दिए हो तुम? तुम्हारे सामने मैं उदाहरण महाभारत रामायण सबका दे सकता हूँ, सबका दे सकता हूँ मैं। महाभारत रामायण कौन सा नहीं, बस सिर्फ ये था कि उस समय में तुम्हें बंद कर दिया गया था। है रामायण का एक कैरेक्टर है जो है, आप पता करके आइएगा। महाभारत का भी एक कैरेक्टर है, एक मलिक कपूर। नहीं 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 नहीं, देर आर सो मेनी स्टोरीज रिलेटेड टू दैट। बहुत सारे किंग थे पहले जो है ना, पहले बात को क्रश कर दिया जाता था बात को, अब एक्सप्लिसिट है, सब अपना ओपिनियन सोशल मीडिया में अपना ओपिनियन रख देख ले। इतिहास में बहुत पहले से आ रहा है, शिखंडी, बहुत रामायण में आप देखिएगा, ढूंढिए कैरेक्टर, शिखंडी इन महाभारत था, बहुत सारा। कंस, कंस के सेना में एक आदमी था, इसको कंस मार दिया था, तो फिर पता चला कि ये है। शादवाद क्या है? शादवाद क्या है? जैनिज्म से रिलेटेड है, सी। ये सवाल करो, बताइए। अभी बताया मैंने तुम्हें कि सृष्टि की ना तो रचना की गई है, ना ही देर इज नथिंग टू क्रिएट और नॉट टू एनहिलेट। ना ही शुरुआत मतलब उत्पत्ति है, ना ही समाप्त है, ये तो शाश्वत चलता आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या है ये? जैनिज्म, बी। हाँ, डज नॉट, डस्ट डस्ट ट्रस्ट तो सब है, हिंदुइज्म हो जाएगा, हिंदुइज्म आ जाएगा, बुद्धिज्म भी आ जाएगा, इस्लाम, इस्लाम भी मानता है, मानता ही है कि कायनात को अल्लाह ने रचा है।
वही जलजला ला के खत्म कर देगा। चलिए भाई, 9th आ तो रहा है जलजला, बाहर देखो जाके, रूम से बाहर निकल के देखो। क्या लगता है बरसात होगा कि नहीं होगा, कि इस बार बिना बरसात चल जाएगा? आम अब मिलेगा भी नहीं तुमको ढंग का, सड़ गया, जल गया आम। हाँ, अभी मालदा कल लेके गए, वो खाने लायक नहीं था, एकदम बेकार था, 2 कौड़ी का फेंक दिए। अरे वो पानी जैसा लग रहा था, खट्टा अलग लग रहा था, दिमाग का दही हो गया यार मेरे पास। फेंक इसको, मैंगो शेक बना इसका। कहाँ जी? गोला गोला। ये तुम लेके आना रे, मेरे को बताना। भाई बताओ इसका आंसर। यूनिवर्सल अभी बताया ना। वर्ल्ड जो है क्रिएट, मैं कह रहा हूँ ना, ऐसा एक एक अक्षर जो मैं बोल दूंगा वो सवाल रहेगा, क्योंकि वही पढ़ाया ही जाता है घुमा फिरा के ऐसे। उसे ज्यादा ही पढ़ा दिया है यूपीएससी में। लो भाई, ये करो। अब आया बढ़िया सवाल सब। बहुत देर से हंस लिया तुम लोग। जो ये करेगा 10वां, वो मेरी तरफ से, सुनो, 2 नंबर मिलेगा करने पर, नहीं करने पर मतलब गलती करने पर -5, और नहीं करने पर -15। कितने लोग ए के पक्ष में हैं? कितने लोग बी के पक्ष में हैं? वही वही उल्टा है, मतलब वही है, कॉम्बिनेशन वही है। कितने लोग सी के पक्ष में हैं? सी कैसे हो सकता है? तो फिर सी ये है ना यार, यहाँ उल्टा है ना। अच्छा चलो, तुम सीक्वेंस में लिख देते हैं। इसको सी बी मान लो, इसको सी मान लो। हाँ देखो, अब दो इसका एकदम कंफर्म है। एवरी ऑब्जेक्ट इवन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैज अ सोल, ठीक। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हटा दो, ये हटा दो। अब इन दोनों में से कोई एक आंसर है। बिल्कुल सही है, डी इसका आंसर। द सियरेस्ट, देखो ये कर्मा को बेन मानते हैं कि दुख का कारण है, समझे? तो इन्होंने बोल दिया है कि सियोरेस्ट वे ऑफ एनिहिलेशन ऑफ कर्मा इज, अगर ये तीसरा सही है, दिमाग लगाओ, तो पहला भी सही होगा। मतलब कर्म को अगर करोगे तो तुमको फिनांस मिलेगा, और कर्म ही दुख का कारण है। तो जब ये सही है तो ये सही है, और ओनली टू कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो वैसे भी तुम्हें डी मारना चाहिए। इस तरीके से भी आंसर किया जाता है। नहीं समझा बात को? तुम्हें दूसरा पता है सही है, और ओनली टू का कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तुम्हारे पास, और अगर तीसरा सही है या पहला सही है तो तीसरा सही होगा, क्योंकि दोनों एक ही बात कर रहे हैं। भाई दुख का कारण है, कारण हट जाएगा तो अपने आप ही चीजें हट जाएंगी। इसीलिए इसका आंसर डी है। हाँ, मोक्ष टाइप का है। चलो भाई, ये करो। अच्छा सवाल। राजस्थान पीसीएस से पूछा था, 11वां।
आगे बढ़े। ये सही है गलत है? किसी को कोई दिक्कत? ऑप्शन है। सर्वस्तिवादा मतलब होता है कि ये बुद्धिज्म की फिलॉसफी है। सर्वस्तिवादा का मतलब होता है कि चाहे कोई भी फेस क्यों ना हो। देखो नॉर्मली बुद्धिज्म में ये माना जाता है कि चीजें मोमेंटरी है, कुछ वक्त के लिए, कुछ समय के लिए है, छंदवाद जिसको बोलते हैं। लेकिन सर्वस्तिवादा मतलब है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो इटर्नल रहता है। कहता है धर्म जो है ना, वो प्रेजेंट में भी रहता है, पास्ट में भी रहता है, फ्यूचर में भी रहता है। समझे बात, उसे सर्वस्तिवादन कहते हैं। तो दूसरा जो है ये बुद्धिज्म की फिलोसफी है। शून्यवाद में मध्य मार्ग में शून्यवाद आता है ना, कि ना एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सट्रीम राइट नहीं जाना, बीच में रहना। तो यानी कि दोनों बुद्धिज्म की फिलोसफी है। अनेकांतवाद और स्यादवाद, यही मात्र जैनिज्म की फिलोसफी है, ए है। हाँ, क्या नहीं मानता है? नहीं यार, शून्यवाद क्या था कि एक्सट्रीम पॉजिटिव एक्सट्रीम निगेटिव नहीं जाना है, मध्य मार्ग को कहते हैं। बाबू तुम लोग जो है ना एसी के पास बैठते हो ना, तुम लोगों को तकलीफ हो जाएगा बाद में। ये जो सर सर पे नहीं जाना चाहिए। एसी जो है ना, एसी हमेशा उस जगह पे रखा जाता है जहां तुम डायरेक्ट उसके कांटेक्ट में ना आ जाओ। तो कोशिश करना चाहिए कि आसपास अगल बगल दाएं बाएं में करें। बाद में क्या होगा, जबरदस्त हेडेक शुरू होगा, और इट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। ज्वाइंट पेन वगैरह से शुरू होता है, कि लॉन्ग टर्म में बहुत खराब इफेक्ट करता है। इसीलिए उस चेयर पे तो बैठना ही नहीं चाहिए, वो दो चेयर पे। यहाँ पे देखते हैं कि दो तीन लोग वहां बैठता है और झगड़ता है कि हमको ऊपर नीचे करना है। एक कहता है ऊपर करना है, एक कहता है नीचे करना है। अरे मौत के पास क्यों? देखो इतना तो समझ में आ गया भाई कि ग्लोबल वार्मिंग तो चीज है। नहा के निकलोगे तो लगेगा कि हाँ। चलो भाई, आगे बढ़ते हैं। ये क्या यार, अभी मन नहीं कर रहा ये सवाल करने का, दूसरा सवाल करते हैं। चलो भाई बताओ, ये 13वां बताओ। क्या लगता है? पक्का? इतना टाइम लगा? भाद्रबाहु दिगंबर है। स्थूल भद्र जो है, इसके स्थूल बाहु जो है वो श्वेतांबर के हैं। याद हो पहला वाला जो था? क्या डिफरेंस है श्वेतांबर और दिगंबर में, जल्दी बताइए। ये कपड़ा कौन पहनते थे? श्वेतांबर। और दिगंबर नंगे रहते थे। दूसरा क्या अंतर था दोनों में? नॉर्थ ठीक। और कौन पुरुष मानते थे, और मतलब और पुरुष मानते थे ना? ऐसा क्यों करते थे दिगंबर? बताए थे तुमको बुरबक। क्योंकि औरतें जो है नेकेड नहीं रह सकती हैं। तो दिगंबर का ये मानना था कि औरतों को कभी निर्वाण मिल ही नहीं सकता है, उनको पुरुष में जन्म लेना होगा। समझे, नेकेड नहीं रह सकती हैं तो अपरिग्रह नहीं हुआ, तो उसको कभी भी उनको कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो मल्लीनाथ जो कि तीर्थंकर हैं, वो कैसे और स्त्री हो सकते हैं? तो वो पुरुष हैं। जबकि श्वेतांबर ये बात नहीं मानते, कहते श्वेतांबर तो व्हाइट कपड़ा तो पहन सकती है औरत, तो उनको भी मोक्ष मिल सकता है। समझे? यही हुआ है कि मतलब कुछ लिटरेचर्स में ऐसा लगता है कि मल्लीनाथ स्त्री है,
हाँ, तो अब पता नहीं, नाम से नहीं बता सकते ना किसी का। अब किसी किसी का नाम तो सर, अब जैसे एक का नाम पवन, देखिए लड़की थी। हाँ, और अंशु प्रिया लड़का है। तो नाम से कैसे बता दीजिएगा आप, है ना? तो ये दिक्कत है। आगे आइए। विथ रेफरेंस टू द एंशियंट जैनिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? वहां पे ऑप्शन ए में भद्रवाह में का प्रचार हुआ था, और पाटलिपुत्र परिषद के बाद स्कूल भद्रवाह में स्कूल धर्म में आने वाले थे सितंबर का। ये सी कंफर्म। बिल्कुल सही बोला, ये एकदम सही बोला। ये देखो क्या है, जैनिज्म वॉज स्प्रेड इन साउथ इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ स्थूल बाबू। गलत। साउथ इंडिया में भद्रबाहु गए थे, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। The Jainas who remained under the leadership of the Bhadrabahu were called Shwetambar Digambar. गलत। In the initial stages of Jainism, the Jainas worshipped images unlike Buddhists. गलत। भाई बुद्धिस्ट भी इमेज को वर्शिप करते थे। और मैं बता दूं, भारत में सबसे पहले आइडल वर्शिप करने वाले आपके बुद्धिस्ट ही हैं। खारवेल जो है, उनका हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जैनिज्म जो है पेट्रोनाइज किया था उन्होंने। ये शीश का आंसर है, शीश। हाँ, उसके बाद महायानी जब आए तब शुरू हुआ। समझा? कौन? रिमेन अंडर द लीडरशिप ऑफ भद्रबाहु वर कॉल्ड श्वेतांबर आफ्टर द काउंसिल ऑफ। नहीं 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 नहीं, ये इनका तो ये है ही नहीं ना। इनका तो दिगंबर है। जैनिज्म was spread in South India. The Jainas who remained under the leadership of स्थूलभद्र were called श्वेतांबर after the council held। पर ठीक है, यहाँ पे स्थूलभद्र होना चाहिए ना। मतलब मैं इसलिए बोला क्योंकि भद्रबाहु का वो है, दिगंबर है। ये चीज कह रहा था मैं। चलो भैया, 15वां करूं। नागालैंड पीसीएस में पूछा गया। इजी है वैसे। क्यों, कैसे सही है? भैया भद्रबाहु के बारे में हम जानते हैं। हाँ हाँ, तो ये बात तो सही है कि ही वॉज अ जैन जैन सेंट। ही वॉज स्पिरिचुअल टीचर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ये भी सही है, इसका आंसर सी होगा। लेके गए थे ना चंद्रगुप्त मौर्य को, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए 16th का। विथ रेफरेंस टू द रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन इंडिया द स्थानकवासी सेक्ट बिलोंग टू। और ये आईएएस 2018 में पूछा है। स्थानकवासी। और जैनिज्म में तो ये मत समझना कि जैनिज्म का ही क्वेश्चन है। ये हवाबाजी में। जब ये डिवाइड बना सितंबर और दिगंबर में जो नीचे गए थे, वो इसी का लगता है रेफरेंस ये था कि में जो आ गया। तो देखो, स्थानकवासी वो लोग हैं जो आइडल वर्शिप नहीं करते थे, जो आइडल वर्शिप के खिलाफ थे। समझे बातों की नहीं? एक मर्चेंट था, उन्होंने ये शुरू किया था स्थानकवासी को। ये जैनिज्म का है, बी है। ठीक। एक और यूपीएससी का क्वेश्चन जो 17 में पूछा है, जो हमने यूपीएससी दिया था। ये लो, गुड क्वेश्चन।
देखो देखो स्वतंत्रिका और जो सामित्या है, ये दोनों बुद्धिज्म के हैं। जो लोग सूत्रा को मानने वाले हैं उसको स्वतंत्रिका बोलते हैं, जैनिज्म बुद्धिज्म में। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत है। सर्वस्तिवादी मैंने अभी अभी बताया था ना, कि ये मानते हैं कि सारी चीजें जो हैं वो मोमेंट्री नहीं है, कुछ चीजों का एग्जिस्ट धर्मा पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर सब में कंसिस्टेंट रहता है। तो ये जो है ये भी ये किसका है, सर्वस्तिवादी। ये जो है स्टेटमेंट एकदम सही है, और इसका आंसर क्या होगा, ओनली बी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। हम्म, डी। पहले ही हो गया था, पहले ही काउंसिल में हो गया था। तो ये आंसर जो होगा ये गलत है, दूसरा। पहला सही है, इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, ये करो। ये अच्छा सवाल है, यूपीएससी ने 2022 से पूछा है। बताइए। लगता है पहले किया हुआ है तुम्हारा, है? नहीं। देखो बात को समझो, नेति पकड़ना और जो तुम्हारा अवधान शतका है, ये दोनों बुद्धिस्ट लिटरेचर है। समझा? ये दोनों बुद्धिज्म से रिलेटेड है। इसके बाद परिशिष्ट पर्वन और जो ये त्रिशास्त्री लक्षणा महापुराण, ये दोनों के दोनों जैन लिटरेचर है। समझा? ये दो किताब पढ़ जान लेना कि ये, अच्छा, ये चारों किताब के बारे में ना थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं मालूम है, 2-4 साल बाद इसी में से एक किताब पूछ लेते हैं। बात समझे कि नहीं? तो ये जरूर पढ़ लेना। ये तो अवधान शतका जो है ना, ये एंथोलॉजी है, कई सारी कहानियों का संग्रह है। समझे? और नीति पराक्रम जो है, ये भी बुद्धिज्म के बारे में रिलेटेड है, रिलीजियस टेक्स्ट है। बाकी ये दोनों जैन टेक्स्ट है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। ठीक। चलो यार जरा हाँ लिख लो। हो गया।
चलो भाई, ये सवाल तो नहीं देंगे हम खुद ही बता देते हैं, इसका आंसर लुम्बिनी है। ठीक। अब दूसरा सवाल करो, जो बहुत ऑब्वियस होगा हम मना कर देंगे। दूसरा करो। तुम देख रही है। रुमन दई पिलर, रुमन दई एक्चुअली लुम्बिनी में ही है। रुमन दई लुम्बिनी में ही है। अशोका गए थे वहां पर। रुमन दई पिलर इंस्क्रिप्शन जो है, वही इसका आंसर है। समझा। ये बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट प्लेस आर सिचुएटेड द रिवर। कौन है? बोध गया? मार दें कि लुम्बिनी? ए। चलो देखते हैं कितना पढ़ते हो तुम लोग। गौतम बुद्धा की जो मदर है, वो कौन से क्लान की है? चेतक की बहन। क्या इसका उत्तर होगा? कितने लोग ए के पक्ष में हैं? कितने लोग बी के पक्ष में हैं? कितने लोग सी के पक्ष में हैं? सी के पक्ष। सी। भैया वो महावीर की माँ है। कोयली, कोलिया की, कोलिया का। कल एक सवाल भी आया था। एक सवाल भी था कल, कोलिया क्लान की इनकी मदर थी। तुम लोग सवाल ध्यान नहीं दे रहे हो यार। हाँ। नहीं। नहीं। केवल ये शाक्य और लिच्छवी, जो शाक्य के तो फादर थे उनके, ये थे उनका पूरा क्लान था। ये बताओ, अनदर नेम ऑफ बुद्धा, ये सवाल इस बार पूछा गया है। तथागत पूछ था, और दूसरा क्या नाम था जी? शाक्य मुनि। और दूसरा जो तो नया बुद्ध, तो उनका नाम है महावीर का नाम। अच्छा, सबका बताना पड़ेगा कि नाम किसका किसका है। पार्थ किसका नाम है? अर्जुन का नाम है। प्रच्छना किसका नाम है? गुदाकेश किसका नाम है? मिहिर। सब बुद्धे का नाम है। न पूछा है कौन सा नाम है, तो एक ही हुआ ना चार में से। मिहिर नाम है। देखो, पार्थ अर्जुन को बोलते थे। ठीक। गुदाकेश कृष्ण अर्जुन को बोलते थे, क्योंकि अर्जुन सोते कम थे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये भी नाम अर्जुन का है। मिहिर जो है वो सन को कहा जाता है। प्रछन्ना जो था, वो बुद्ध का दूसरा नाम है। प्रछन्न बुद्ध शंकराचार्य को ही बोलते हैं। महाविनीश कर्म। हाँ। डिपार्चर फ्रॉम होम। ये अब नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी हमारा काम है पूरा। भाई जब राइट टू प्रीवियसी आर्टिकल 21 पूछ सकता है, तो भाई ये तो पूछ ही सकता है। उसमें तो बढ़िया ही क्वेश्चन है ये। महापरिनिर्वाण टेम्पल किधर है भाई? कुशीनगर में है। ठीक। अच्छा, वेयर डिड महात्मा बुद्धा महापरिनिर्वाण प्लेस? अगेन कुशीनगर। ठीक। जो अच्छा सवाल होगा उसका आंसर हम कर देंगे। ठीक। लिखो, देखो तो क्या है। द इंस्क्रिप्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंग्स गिव इंफॉर्मेशन दैट शाक्य मुनि बुद्धा वाज बोर्न इन लुम्बिनी? अभी बताया ना, रुमनदई पिलर इंस्क्रिप्शन था। अशोका है इसका आंसर। हु वाज अलारा कमला कलमा? रामपुत्ता और टीचर थे।
क्या था इनका नाम? टीचर और बुद्धा। और रामपुत्ता। रामपुत्ता। महादेवी टेम्पल हैज बिल्ट एट बोध गया वेयर इनलाइटनमेंट मिला है ना? बताओ तो, कौन बनवाया है? कौन? श्रीलंका का एक राजा आया था चंद्रगुप्त टू के टाइम में, है ना? चंद्रगुप्त या समुद्रगुप्त के टाइम में? समुद्रगुप्त के टाइम में मेघवंशम करके राजा हुआ करते श्रीलंका के। उन्होंने आदमी को भेजा था यहाँ पर। ठीक है। अच्छा चलो, आखिरी सवाल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ निर्वाणा इन बुद्धिज्म? बताइए, इसका आंसर क्या है? ए। भैया डिजायर को खत्म करोगे तो ही तो हो पाएगा। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर टुडे। टुमारो शायद मेरे ख्याल से किसी क्लास है टुमारो इस समय? देखो शेड्यूल भेजा गया हो। नहीं 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 नहीं, वो एक्चुअली वो चले गए, अभिषेक सर गया। नहीं नहीं, अनु सर का कल क्लास ना ना ना। है? कल अनु प्रकाश सर का क्लास है। हाँ वही उज्जवल सर का है ना। ठीक। थैंक यू।